नमस्कार। कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र है जहां बच्चों में बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। ऐसे समय में उन्हें मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार उन्हें सही मार्गदर्शन ना मिले तो हिचकिचाहटवश या संकोचवश वो अपनी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अपने बड़ों से शेयर करने से बचते हैं या कतराते हैं, जो उनके लिए आगे जाके समस्या का कारण बन जाती है। किशोरावस्था में बच्चों में होने वाले बदलाव, उनकी ज़रूरतों में होने वाले बदलाव, उनका खान पान कैसा हो, उनका पोषण कैसा हो और उनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी बातें आप तक लाने के लिए ही आज हमने कार्यक्रम का विषय रखा है किशोर स्वास्थ्य मंच। जी हाँ, और इस कार्यक्रम में इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आनंद अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब उप महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और दर्शकों, जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में विषय से संबंधित सवाल आप डॉक्टर साहब से बात करके पूछ सकते हैं, तो उसके लिए नोट करें हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522220556, 052222888698 और हमारा एक और नंबर है 0522401598। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करेंगे टीवी की आवाज़ को धीमा करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमें आपकी आवाज़ स्पष्ट मिल सके। डॉक्टर साहब, फ़ोन आते हैं तब तक हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किशोर स्वास्थ्य मंच के बारे में, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं किशोर स्वास्थ्य मंच क्या है। जैसा कि आपने बताया कि किशोरावस्था से संबंधित आज का कार्यक्रम है जी। किशोर स्वास्थ्य मंच एक आयोजन है जो हम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 895 ब्लॉक में हर ब्लॉक के 2 इंटर कॉलेजेस में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम होता है ये, जिसमें हमारे विभाग के लोग जाकर, हमारे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित लोग जाकर उन किशोरों को कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बताते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं और एक पूरे दिन की कई तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू उस कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार और जागरूकता करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच का आयोजन होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, किशोरावस्था उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिस समय बच्चा नहीं रहता और वो व्यस्क भी नहीं होता। तो इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, शारीरिक मानसिक रूप से बदलाव होते हैं, समाज का उसका देखने का नज़रिया, समाज को उसको देखने का नज़रिया, तमाम तरह से बदलाव होते हैं। और इस उम्र में थोड़ा सा बच्चे अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते। तो हम लोगों को लगा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में ये बातें जो आई, इससे ये महसूस किया गया कि इस उम्र में अगर बच्चों को सही जानकारी ना दी जाए तो वो ना सिर्फ भ्रमित हो सकते हैं बल्कि उनका आगे का विकास भी बाधित हो सकता है। जी, बिल्कुल। इसी के दृष्टिगत ये तय किया गया कि चूंकि किशोरों की सबसे बड़ी संख्या अगर हमको एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है तो वो होते हैं उनके विद्यालय। जी, बिल्कुल। तो इसलिए इस कार्यक्रम की ज़रूरत ये है कि इसको हम लोग विद्यालयों में एक बड़े टारगेट ग्रुप को, बड़े से लाभार्थियों को एक साथ हम लोग एक मंच पर आके बात कर सकते हैं और उनको बहुत से बातें जो उनके मन में हैं, वो जो अपने उम्र के लोगों से शेयर करना चाहते हैं, उनको हम उनसे निराकरण कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी हैं बाराबंकी से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, नंद स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ, जो किशोर मंच स्वास्थ्य मंच होता है कि गांव की आशा बहुएं होती हैं, इनका जो है क्या भूमिका होती है गांव के प्रति, किशोरों के प्रति? जी, बिल्कुल। नंद किशोर जी, आप बाराबंकी से बोल रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि बाराबंकी ज़िला हमारा एक प्रदेश का उच्च प्राथमिकता वाला ज़िला है, जहां पर हमारे हर ब्लॉक में एक किशोर स्वास्थ्य मंच होता है, हर ब्लॉक के इंटर कॉलेजेस में होता है और वहाँ पर एक किशोर स्वास्थ्य काउंसलर काम कर रहा है हमारा उस CSC पर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। और जो भी हमारे कार्यक्रम में जो प्रतिभागी हैं उनमें जो आशा है, वो आशा ही चूँकि घर घर जाती है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सहभागिनी है, एक फ्रंटलाइन फंक्शनरी है, तो वो जो है उसकी गांव के हर घर में जो क्षेत्र है उसका, वो जानती है उस घर में कितने किशोर हैं, कितनी किशोरी हैं, उसके परिवार में क्या स्वास्थ्य समस्याएं हैं, किसके यहाँ क्या, कब शादी ब्याह है, उसकी क्या। तो इस वजह से आशा को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है और आशा किशोर स्वास्थ्य संबंध के बारे में प्रशिक्षित है एक विशेष रूप से, तो वो जानती है और आशाओं को हम लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित भी करते हैं, जिससे वो किशोरों को प्रोत्साहित कर सके इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक
भागीदारी के लिए। जी बिल्कुल। और नंदस्वरूप जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किशोर स्वास्थ्य मंच है, इसके बारे में आपने बताया कहाँ कहाँ इसका आयोजन होता है और कितनी उम्र तक के बच्चे इसके लाभार्थी बन सकते हैं? देखिए, किशोरावस्था की जो उम्र है वो है 10 से 19 वर्ष की। जी। तो चूंकि 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को किशोर किशोरी कहते हैं, और इसलिए हम लोगों को जो ये बच्चे ज़्यादातर अपर प्राइमरी विद्यालय और इंटर कॉलेजेस में हैं। तो हम लोग इसका आयोजन प्रत्येक ब्लॉक के 2 ऐसे इंटर कॉलेजेस में कर रहे हैं जहां पर किशोरों की संख्या सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हो। तो हम लोग की प्राथमिकता ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इसलिए बड़े इंटर कॉलेजेस और स्पेशली उसमें को-एड हो या सहशिक्षा या फिर खाली बालिकाएं हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। जी, सबसे अधिक संख्या वाले कॉलेजेस तक जाते हैं, जिससे ज़्यादा बच्चों और जिसमें सहशिक्षा हो, जिसमें किशोर किशोरियों दोनों के साथ एक साथ संवाद किया जा सके। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये किशोर स्वास्थ्य मंच कार्यक्रम है, इसमें कौन कौन से विभाग संलग्न हैं और कौन कौन से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है? बिल्कुल, ये प्रोग्राम देखिए ऐसा है कि स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम का नोडल विभाग है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य जो है, हम लोग जब परिकल्पना करते हैं स्वास्थ्य की तो संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। और चूंकि विद्यालय मंच पे काम होता है, विद्यालय उसके लिए भागीदार होता है, तो शिक्षा विभाग, इसके अलावा जैसे अभी हमारे एक कॉलर ने पूछा था आशाएं और आंगनवाड़ी, तो ये लोग जो डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी है, ICDS डिपार्टमेंट, जिसको बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कहते हैं, इस विभाग का सहयोग मिलता है। वहाँ पर आंगनवाड़ी विभाग की तरफ से, ICDS की तरफ से वहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं, वो लोग अपना पोषाहार लेके आते हैं और भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो किशोर क्षेत्र में है, किशोर उम्र में, इसमें खेलकूद कार्य जो होते हैं, युवा मंत्रालय है, स्वच्छ भारत मिशन के लोग हैं, कौशल विकास है, तो प्रधानमंत्री की तमाम योजनाएं, कौशल विकास योजना चली, स्वच्छ भारत मिशन है, तो इन सबके अधिकारियों को, पंचायती राज विभाग चूँकि गाँवों में हो रहा है तो पंचायत के लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है, तो इन सब विभागों के आपसी समन्वय से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, और अभी हम थोड़ी देर में और बातें करेंगे, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किशोर स्वास्थ्य मंच के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल, उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है मथुरा से, ज्योति जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जो किशोरावस्था होती है उसमें देखा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, और ऐसी स्थिति में कभी कभी जो किशोर होते हैं वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन से बचाव के लिए जो किशोर है, किशोर अवस्था में क्या क्या करना चाहिए, और क्या कोई ऐसी योजना है या कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे कि जो हमारे किशोर हैं या किशोरियां वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें? बिल्कुल ज्योति जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और अब हम आजकल के समय में देख भी रहे हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो हर आयु वर्ग में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाग दौड़ भौतिकता का ज़माना है, और डिप्रेशन ऐसी समस्या भी है जिसके बारे में जो व्यक्ति ग्रसित है वो जानता भी नहीं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे 6 मूल तत्व हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण मूल तत्व है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हमारे प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए विशेष तौर पर हमने अपने काउंसलर्स को, अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया हुआ है, और उनको ये ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से वो डिप्रेशन के मरीज को पहचान सकें। किशोरावस्था में डिप्रेशन के जो उनके पास पेशेंट आते हैं या क्लाइंट आते हैं, उनको कैसे पहचाने कि डिप्रेशन की ओर जा रहा है। इसके लिए हमने स्पेशली हमारे जनपदों में, ब्लॉक पर भी और जनपदीय चिकित्सालयों में भी प्रशिक्षित काउंसलर रखे हुए हैं। तो इस तरह के किसी भी किशोर या किशोरी को ऐसा लगता है कि उसको किसी भी तरह के अवसाद की या उसको स्ट्रेस, तनाव की दिक्कत है, और उसको लग रहा है कि कोई परेशानी है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, तो हमारे काउंसलर से आगे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हमने ब्लॉक में ANM मेडिकल ऑफिसर्स को भी इसके ऊपर प्रशिक्षित किया हुआ है। इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये एक कार्यक्रम अलग से भी संचालित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, जिसके अंतर्गत जनपद चिकित्सालय पे मन कक्ष बनाए गए हैं। उसमें हमारे प्रशिक्षित काउंसलर्स की भी ड्यूटी लगती है, उनके अपने प्रोग्राम के भी काउंसलर्स हैं, वो प्रतिदिन वहाँ मिलते हैं। तो उन दिनों में भी उनके लिए विशेष प्रशिक्षित काउंसलर्स हैं जो इस चीज़ को पहचान सकते हैं, उनको इसमें मदद कर सकते हैं। काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, और अगर औषधि की आवश्यकता है तो औषधि भी दी जाती है। जी बिल्कुल।
बहुत अच्छा प्रश्न ज्योति जी आपने रखा और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम किशोर स्वास्थ्य मंच के बारे में आपने बताया, क्या प्रारूप है इसका, हमारे दर्शकों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये इसमें हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, जो काउंसलर्स हैं, जिस ब्लॉक में भी ये कार्यक्रम होता है वहाँ पर हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक टीम होती है, जिसमें 2 मेडिकल ऑफिसर होते हैं, 2 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। वो लोग जाते हैं, हमारे काउंसलर्स जाते हैं, हमारे ब्लॉक के और चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इन सब की टीम पहले से बनाकर वहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलकर एक प्री प्लानिंग करती है कि क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, क्या समय होगा, उद्घाटन किससे कराया जाएगा। बाकी गांव के गणमान्य व्यक्ति या उस क्षेत्र के जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं या इस तरह के जो लोग उसमें रुचि रखते हैं और जिनसे कार्यक्रम में प्रभाव पड़ता है, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ पर जाकर उस दिन स्वास्थ्य कैंप टाइप का, मेला टाइप का एक आयोजन किया जाता है, बड़ी जगह पर, खुली जगह पर। वहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है और विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाते हैं, मनोरंजक गतिविधियाँ की जाती हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है और उनको दवाइयाँ या और भी आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो दी जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। डॉक्टर साहब, जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और क्या इस मंच से बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में भी बताया जाता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम में 6 महत्वपूर्ण घटक हैं जिनके ऊपर हम कार्यक्रम पे, सारा कार्यक्रम हमारा आधारित है। तो उसमें सबसे प्रमुख है यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य। ये उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, और ऐसे परिवर्तन जो यौन से संबंधित होते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, और ये हमारे समाज में अभी भी एक भय का, एक संकोच का विषय होता है। इस विषय के बारे में लोग अधिकतर अधकचरा ज्ञान किताबों से पढ़ते हैं या किसी और से जानते हैं, जिसके बारे में उनको सही तथ्यपरक जानकारी नहीं होती। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको भविष्य में जाकर बहुत गंभीर बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए इस कार्यक्रम में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाती है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि 1 to 1 किशोर के साथ में एक से एक मिलकर बात करने की पूरी स्वतंत्रता है। उनको ये मौका भी दिया जाता है कि वो अपनी बात गोपनीय रखकर, अपनी निजता को बनाए रखते हुए, अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है ये स्वास्थ्य विभाग की। और डॉक्टर साहब, इस उम्र में बच्चों का पोषण कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखता है, आगे की ज़िंदगी उनकी डिपेंड करती है। तो पोषण के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये उम्र का बेसिक नींव वाला उम्र है। वक्त के जीवन का ऐसा दौर होता है जिस समय जो भी वो खाता है, सोचता है या स्वास्थ्य सेवाएं लेता है, उससे उसका पूरा आगे का जीवन उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। आज अगर कोई किशोर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है, तो कल को वो अपने परिवार में, अपने जब वो शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो उनके प्रति वो एक बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा पाएगा। बिल्कुल। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए पोषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल सर। तो पोषण के ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम में एक ये भी घटक है, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं और कैसा खाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कैसे आज अब देख रहे हैं कि जंक फूड का चलन बढ़ गया है, लोग घर में खाते कम हैं। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, ले लेते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं राजस्थान से। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी, क्या प्रश्न है आपका? जी डॉक्टर साहब को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा, नीलाभरा मूल के राजस्थान से बात कर रहा हूँ। जी। हेलो जी। हाँ, आपका प्रश्न बताइए। जी, मेरी जैसे किशोर स्वास्थ्य मंच क्या है, इसके बारे में मैं पूरा विस्तार पूर्वक जानना चाह रहा हूँ इंटरनेट कार्यक्रम में। जी देखिए श्याम सुंदर जी, मैं बता दूं, हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं और आप राजस्थान से बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि दूर दूर देश क्षेत्र तक हमारा कार्यक्रम जा रहा है और आप जानना चाह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक पहल है, एक नए तरह का इनोवेशन है जो हम लोगों ने पिछले वर्ष केवल 25 जनपदों में किया था, किशोर स्वास्थ्य मंच। और उसमें हमने देखा जो हमारे जनपद हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे हमारे विषयों पर, उसके लिए हम लोगों ने इसकी एक योजना बनाई और पिछले साल हमने इसको एक प्रयोग के तौर पर किया। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। तो इस वर्ष ये हम कार्यक्रम पूरे राज्य में कर रहे हैं, सभी 75 जनपदों में कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग ने बताया, जैसे आपको पहले भी बता दिया, कि विद्यालयों में किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए है, कार्यक्रम की गतिविधियों और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए है, उनकी सेवाओं की पहुंच प्राप्त करने के लिए है। तो अभी ये
उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। आपके राज्य में भी हो सकता है कि अगले वर्ष इसको आपकी सरकार आपको इसको अंगीकार करे और अपने राज्य में भी करे, लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई सेवाएं चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल सेवाएं ले सकते हैं। जी, श्याम सुंदर जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप मत जाइएगा कहीं, हम लौटते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किशोर स्वास्थ्य मंच के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद अग्रवाल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, अनुरूप जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अनुरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हेलो मैम, मैं अनुरूप बोल रहा हूँ जी, चंद्रपुर महाराष्ट्र से। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे मेरी एरिया में किशोर स्वास्थ्य मंच ढूंढना है तो इसके लिए क्या करें? जी, डॉक्टर साहब महाराष्ट्र से फ़ोन है, उनके एरिया में किशोर स्वास्थ्य मंच के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैंने जैसे भी पहले भी बताया, ये उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पहल है, एक इनोवेशन है, एक नया आइडिया था। हम लोगों ने सोचा था अपने राज्य में कुछ किशोर सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए भारत सरकार को हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित किया, और हम लोगों ने इस वर्ष इस पूरे राज्य में 1790 विद्यालयों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया। आपके राज्य में भी हो सकता है कि अगले वर्ष इस तरह की गतिविधियां हों, और उसके तभी ये कार्यक्रम आपके राज्य में संपादित होगा। जी, आशा करते हैं जल्दी ही ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। अनुरूप जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया था मानसिक स्वास्थ्य का भी इसमें एक पूरा विभाग है, तो बच्चे जो 10 से 19 वर्ष के हैं, किशोर हम जिन्हें कह सकते हैं, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंस है मानसिक स्वास्थ्य? उनको क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी बीमारी है जैसे कि बहुत सी समाज में इसके बारे में गलत धारणाएं होती हैं। जी। व्यक्ति जो ग्रसित है वो भी नहीं समझ पाता है कि मैं मानसिक बीमारी से गुजर रहा हूँ। अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक खुश हो जाना, या अधिक अवसाद में चला जाना, छोटी सी बात पे बहुत दुखी हो जाना, या छोटी सी सफलता पे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, ये सब ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि जो अगर गंभीर हों तो बहुत लंबे समय तक हों तो व्यक्ति रोगी कहलाता है। जी। लेकिन चूंकि एक समाज में होता है कि मानसिक बीमारियों से संबंधित रोगी को पागल या उसको एक समाज से थोड़ा सा बहिष्कृत टाइप का समझा जाता है, इसलिए लोग इस तरह की बातें करने में हिचकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है मेरे दर्शकों से कि जो भी किसी भी तरह की किसी भी किशोर को अगर ये लगता है कि उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या अवसाद ज़्यादा हो रहा है, छोटी सी बात में दुख ज़्यादा हो रहा है, या कोई ऐसी परेशानी हो रही है जिसके वो समझ पाने में असमर्थ है, तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, संकोच नहीं करे, और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे ब्लॉक काउंसलर से या मन कक्ष में जहाँ भी उसको पहुँच में हो, या अपनी एएनएम आशा किसी के थ्रू भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो, हमारी सेवाओं का लाभ उठाए। और निश्चित जानिए, ये अति गोपनीय भी है, आपकी निष्ठा भी बनाए रखी जाएगी, और यदि आप नहीं चाहेंगे तो किसी से शेयर नहीं की जाती है, और आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान अवश्य मिलेगा। इसका भी बहुत अच्छा ही प्रभाव समाज पे शायद देखने को मिले डॉक्टर साहब, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें जैसा आपने बताया कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि ये कोई बीमारी है। जी। और डॉक्टर साहब, इसके अलावा बच्चों में या किशोरों में अगर हम बात करें, गैर संचारी रोग हैं, मधुमेह है, कैंसर है, या कई बार हृदय रोग भी सुनने को मिलते हैं, इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में पूरे समाज में, समुदाय में जो बीमारियों का ग्राफ है वो बहुत चेंज हो गया है। पहले जब आज से 25-30 साल पहले आप सोचते होंगे, सुनते होंगे कि आपके परिवारों में, समाज में जो भी मृत्यु होती थी वो अक्सर संचारी रोगों से होती थी। टीबी है, या हैजा फैलता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे, प्लेग हुआ गांव के गांव। और अब पिछले 20-30 सालों में जो बीमारियों का ट्रेंड है वो गैर संचारी रोगों की तरफ शिफ्ट हो गया है। आज आप याद करके देखिए तो आपके परिवारों में, समाज में, समुदाय में, अड़ोस पड़ोस में जो मृत्यु हो रही है वो कैंसर से, डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, पैरालिसिस से, इन बीमारियों से ज़्यादा हो रही। बिल्कुल। तो टोटल जो शिफ्ट आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि अब ये बीमारियां बहुत ज़्यादा समाज में स्थापित हो गई। इसका मुख्य कारण यह है कि किशोरावस्था के दौरान ही इन बीमारियों की नींव पड़ती है। हमारा खान पान कैसा हो, हमारी दिनचर्या कैसी हो, ये सब बीमारियां जीवन शैली से संबंधित हैं। बिल्कुल। और जीवन शैली की जो आदत किशोरावस्था में पड़ जाती है वो बहुत समय तक, लंबे समय तक रहती है। धूम्रपान हो, चाहे मादक द्रव्यों का सेवन हो, चाहे वो खान पान में पोषण खाना ना हो, चाहे ऐसी आदतें हों कि देर से सोना, देर से उठना, समय पे नहीं, बाहर का खाना, तमाम ऐसी आदतें होती हैं जो इस उम्र में यदि इंसान पाले रखे तो वो बहुत बाद में जाकर गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं। और यही सब जीवन शैली की बीमारियां ही गैर संचारी रोग हैं। तो इसलिए कैंसर जैसी बीमारी हो या मधुमेह, डायबिटीज़, इन सब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस उम्र में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उन चीज़ों को जानें कि क्या
जीवन शैली हो, क्या खाएं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ना करें। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जीवन शैली पे आधारित ये सारे बड़े बड़े रोग जो गैर संचारी रोग की श्रेणी में आ रहे हैं। जी, इनको कम से कम, अगर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इनको डिले अवश्य कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर पहले ही ध्यान दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए, लिंग आधारित हिंसा क्या है ये? देखिए, समाज में जो भी हिंसा है जी, वो अगर लिंग से बायस्ड होती है, एक तरह से उस पर आधारित होती है कि अगर कोई लड़की है और किसी लड़का है, दोनों में भेदभाव, तो ये एक लिंग आधारित हिंसा का कारण बनता है। जैसे परिवार में भी अगर किसी लड़की को इसलिए बाहर नहीं जाने दिया जाता कि वो लड़की है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका फोन ले लेते हैं। प्रियंका जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, क्या प्रश्न है आपका? जी डॉक्टर साहब से हमारा ये प्रश्न है कि किशोर स्वास्थ्य मंच कब और कहाँ आयोजित की जाने वाली है, हम ये कैसे पता करें और इसमें कौन कौन सी जांचें मुहैया कराई जाती हैं? जी, देखिए, किशोर स्वास्थ्य मंच मैंने बताया अभी हम लोग बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हैं, एक ब्लॉक के 2 विद्यालयों में कर रहे हैं। तो लखनऊ में जैसे 9 ब्लॉक हैं, तो आपका जो भी ब्लॉक पड़ता होगा उस ब्लॉक के विद्यालय में 2 विद्यालयों में किया जाएगा। आप अपने ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करके जान सकती हैं कि आपके किस विद्यालय में और किस तिथि को किया जाना है। जी। इसमें जो आप पूछना चाहती हैं क्या क्या जांचें की जाती हैं, तो इसमें हम लोग वहाँ पर हीमोग्लोबिन जांच करते हैं, वो तत्काल की जाती है। ब्लड शुगर वगैरह भी जांच की जाती है। इसके अलावा स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें जो है पूरा वजन, हाइट और उनका स्वास्थ्य परीक्षण, जो हमारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं, वो बाकायदा उनका हाइट, वेट, बीपी, टेम्परेचर ये सब ले जाता है, और बॉडी मास इंडेक्स कि वो कैसा है, ये सब चीज़ों की तुरंत जानकारी दी जाती है, उनको बताया जाता है। और अगर इसमें किसी भी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या का अंदेशा भी होता है तो उनको फिर संदर्भित किया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां पे उनको पूरा उपचार प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल। प्रियंका जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात करें, 10 से 19 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है जब बच्चे कई बार भटक जाते हैं या बहुत सारे बदलावों का सामना करते हैं। ऐसे में वो भटक कर कई बार मादक द्रव्यों की तरफ मुड़ जाते हैं, तो कैसे उनको रोका जाए, या क्या इस बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, मादक द्रव्यों का सेवन हमारे समाज में बहुत कई कारणों से होता है। एक तो यही है जैसे कि मानसिक अवस्थाएं अगर वो अवसाद में है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, लेकिन भारत सरकार ने इस संबंध में बहुत ज़्यादा सख्त कदम भी उठाए हैं कि हर एक को ना मिले, 19 साल से कम वालों को ना मिले। इन सब पे कार्यक्रम चल रहे हैं, इन पे ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा परिवार में कैसी हिस्ट्री है, अगर परिवार में कोई पहले से मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है तो एक टेंडेंसी होती है, एक रुचि होती है कि जो किशोर किशोरी हैं वो भी उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, तो इसके ऊपर भी है। तो इसमें जो हमारे काउंसलर्स हैं वो जब किसी को ऐसे बीमारी, ऐसे द्रव्यों की तरफ आकर्षित होते हुए पाते हैं, उनको लगता है, तो वो सिर्फ उसी की काउंसलिंग नहीं करते, उसके पूरे जो वातावरण है उसमें, चाहे उसके विद्यार्थी मित्र हों, चाहे उसके परिवार के लोग हों या उसका परिवेश हो, सबसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं इन चीज़ों के लिए कि कहाँ से उसका कारण क्या है, क्यों वो उसकी तरफ आकृष्ट हो रहा है, उनको उसके हानि लाभ के बारे में बताया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो उनसे दूर हो, और इसके लिए विशेष तौर से ध्यान कार्यक्रम में दिया बिल्कुल। जाता है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि किशोर स्वास्थ्य मंच के अंतर्गत बच्चों को जो जानकारी दी जाती है या काउंसलिंग की जाती है, किस तरीके से या किस माध्यम से दी जाती है? इसमें हमारे पास देखिए, अभी हम लोग कई जगह पर जैसी व्यवस्था कर पा रहे हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, मूवी शो भी हो रहे हैं, और कई तरह के कठपुतली नाटक, नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रोग्राम, अंताक्षरी प्रोग्राम, ड्राइंग कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, इस तरह की तमाम गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसमें जो किशोर किशोरी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले हैं वो खुद प्रतिभाग कर रहे हैं। उनको विषय दिया जा रहा है, उनसे उनके व्यू पूछे जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, उनको पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो वो कई तरह से प्रारूप अलग अलग जगहों पर जहाँ जैसी व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे लोग रुचि ले रहे हैं, उसमें गाने के लिए भी और तमाम तरह का मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी रुचियों के अनुसार अपने कार्यक्रम के गतिविधियों को कर सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और अब चलते 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 में हम आपसे कार्यक्रम के अंत में एक सवाल पूछते हैं, जिसका सही जवाब आपको हमें भेजना होता है पत्रों के माध्यम से या फिर ईमेल के जरिए, और सही जवाब भेजने वाले लकी विजेता को हम अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और कार्यक्रम में शामिल होने का मौका देते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्या है हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किशोर स्वास्थ्य मंच क्या है? इस
प्रश्न का जवाब भेजने के लिए अब नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplq@gmail.com। और इसी के साथ दर्शकों, आपसे हम कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति लेते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।